अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 5 है। पार्ट 4 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। तो यहां पर हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहाँ ये दोनों जो फार्मूलाज हैं ये बहुत यूज होते हैं, तो ये चीजें मैंने यहाँ पर साइड में लिखे हैं। अब यहाँ पर भी मैं देखूं तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। ये 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन जरूर है, लेकिन इसका ये वाला टर्म जो है स्क्वायर नहीं है और ये भी स्क्वायर नहीं है। याद रखें ये भी स्क्वायर नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर को लेकर हम ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते, हम ऐसे कभी भी नहीं कर सकते, ये इक्वल नहीं है, ये बात याद रखें। देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होंगे तो इन दोनों को हम सेम ब्रैकेट में रखकर स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर वजह क्या है कि यहां इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है। अगर इन दोनों के दरमियान प्लस होगा, इन दोनों के दरमियान प्लस होगा तो इन दोनों को हम ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते, ये बात याद रखें, ये गलत होंगे। जब भी मल्टीप्लाई होगा तब इनके स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं, लेकिन प्लस या माइनस होंगे तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो अब नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, हमने एक और बात सीखी है कि अगर इस तरह होगा एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये इक्वल होता है एक्स प्लस 1 अपान एक्स के होल स्क्वायर के। तो ये भी हमने पिछले क्लासों में सीखा है, इन्हीं फार्मूले से आया है। देखिए अगर मैं इसका एक्स प्लस 1 अपान एक्स के 2 ब्रैकेट बनाऊं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये आंसर मिलेगा। तो मैं यहां पर इतना समझ चुका हूं कि अगर इन दोनों के दरमियान मैं +2 रखूंगा तो मुझे स्क्वायर टर्म मिलेगा। अब +2 रखने के लिए हमने यूनिट 4 में एक चीज सीखी है। यूनिट 4 में फैक्टराइजेशन में आपको याद होगा कभी भी हमें जरूरत पड़ती है स्क्वायर बनाने के लिए तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय, तो हम कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन लाजमी जब ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तभी वो इक्वल होगा। मैं यहां पर क्या करूंगा कि मैं इसको ब्रैकेट से निकालता हूं, मैं जस्ट यहां पर ऐसे लिखूंगा 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब मैं प्लस का 2 भी लगाऊंगा और माइनस का 2 भी लगाऊंगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करूंगा 2 का। क्यों? क्योंकि ये जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तब मुझे दोबारा यही एक्सप्रेशन मिलेगा। तो इन दोनों का रहना यहां पर हमारे मकसद का है, तो हमने इन दोनों को यहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है ताकि मैं इस वाले को कंप्लीट स्क्वायर बना सकूं। अब प्लस के बाद यहां पर ये जो दूसरा टर्म है इसको मैं रखता हूं एक्स प्लस 1 अपान एक्स, प्लस के बाद तीसरा टर्म हमारे पास है 3, ये रखता हूं। अब मैं देखता हूं ये तीनों टर्म इस वाले फार्मूले से मैच होते हैं प्लस वाले से, क्योंकि मिडिल टर्म प्लस का है तो यहां भी इसका मिडिल टर्म ये है। इसको मैं रीअरेंज करूं तो ये मिडिल टर्म में आएगा और ये थर्ड टर्म बनेगा और ये एक हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और इसका परफेक्ट स्क्वायर का दूसरा साइड क्या है, ये वाला है। तो हम अब क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको फार्मूले के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, एक्स प्लस 1 अपान एक्स का स्क्वायर बनाते हैं। याद रखें डायरेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते थे, हम इसका स्क्वायर डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। अब जब हमने +2 लगाया है इसके साथ तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना है। अब मैं यहां पर इसका लगाऊंगा x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, फार्मूला यूज करते हुए ये वाला, और मिडिल टर्म में इसको लिखूंगा +2 x प्लस 1 अपान एक्स, और प्लस के बाद यहां +3 से -2 कैंसिल करता हूं तो प्लस का 1 मिलेगा। अब ये एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर मिला है। इसका फर्स्ट टर्म ये वाला है, ये एक स्क्वायर टर्म है, देखें यहां पर स्क्वायर लगा है और 1 भी एक स्क्वायर है। तो अब यहां पर चेक करना है क्या ये मिडिल टर्म 2ab के इक्वल है या नहीं। अब मैं इसको फार्मूले के थ्रू लिखूं तो x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2, और यहां a की जगह मैं ये वाला लिखूंगा क्योंकि a का रूट ये वाला है और b का रूट क्या है 1, एक स्क्वायर भी है और इसका स्क्वायर रूट क्या है 1 है। तो इसका स्क्वायर रूट हम यहां लिखेंगे 1 और प्लस के बाद यहां 1 का स्क्वायर लगा सकता हूं मैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी इक्वल होगा 1 के। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। अब मैंने मिडिल टर्म के इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखना है क्या इसके इक्वल है या नहीं। देखिए दो चीजें तो यही सेम है, +2 भी मौजूद है और ये वाला ब्रैकेट भी मौजूद है, और तीसरा क्या है 1 है। तो 1 को अगर मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यही दोनों ही मिलेंगे। तो इस तरह क्या है, कंफर्म है कि ये 2ab के इक्वल है। अब मैं जस्ट यहां से फार्मूला यूज करते हुए इनको x प्लस 1 अपान एक्स, इसको a की जगह रखूंगा। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल है a के। अब प्लस लगाने के बाद b की जगह क्या है 1 है, तो मैं यहां पर 1 लिखूंगा और फिर इनका होल स्क्वायर बनाऊंगा ऐसे। तो ये जो 2 टर्म वाला है ये इक्वल है a के, तो यहां पर a की जगह a स्क्वायर है तो हमने a का रूट लिया, तो पूरा का पूरा ये 2 टर्म वाला a की जगह रखा, और b हमारे पास 1 है तो b की जगह हमने 1 रखा। तो इस तरह हमें ये वाला फॉर्मेट मिला है स्क्वायरिंग का। अब हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो टेकिंग
स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, ये वाला ब्रैकेट रखेंगे x प्लस 1/x प्लस 1, ये स्क्वायर और इस पर स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे, तो जस्ट स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, अब ये वाला हमारा स्क्वायर रूट मिला है इस वाले एक्सप्रेशन का। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई है। यूनिट 4 में हम बाकायदा से ये वाला फॉर्मेट कर चुके हैं, ये वाले फैक्टराइजेशन कर चुके हैं कि हमने जहां पर स्क्वायरिंग बनाना है, जहां पर कंप्लीट स्क्वायरिंग बनाना है, तो हम देखते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, तो उसको ज़रूरत के मुताबिक हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्योंकि जस्ट ऐड करने से या जस्ट सब्ट्रैक्ट करने से वो इक्वेशन या वो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो हमने जो भी रखना है वो प्लस में भी रखना है, वो माइनस में भी रखना है। तो यहां पर मैंने ये दोनों चीजें रखी हैं, प्लस में भी रखा है और माइनस में भी रखा है। अगर इन दोनों को मैं कैंसिल आउट करता तो ये एक्सप्रेशन दोबारा ये वाला बनता, लेकिन मैंने कैंसिल आउट नहीं करना, मैंने ऐड किए हैं। तो ऐड करने के बाद मैंने देखा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना है, तो इसको मैंने स्क्वायरिंग में लिखा और -2 एक लाइट टर्म्स था इसका, तो हमने इसके साथ -2 को माइनस किया, तो मेरे पास यहां पर मिला +1। तो +1 मिलने के बाद ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो है दोनों प्लस मिले, तो हमने मिडिल टर्म को चेक किया, वो भी 2ab के इक्वल था। तो हमने दोबारा स्क्वायरिंग वाला फार्मूला लगाकर इसको स्क्वायरिंग में करा और फिर लास्ट में हमने स्क्वायर रूट लिया। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं, तो हमें ये वाला ब्रैकेट मिलता है स्क्वायर रूट में। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। अब ये पार्ट 6, यहां पर हमें दो ब्रैकेट्स मिले हैं और दोनों ट्राइनोमियल्स हैं, तो हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो हम इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं। अब पहला वाला ब्रैकेट देखते हैं, ये वाला, इसका फर्स्ट टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है। तो ये वाला तो एक स्क्वायर नंबर है 1, और यहां भी देखो तो ये भी स्क्वायर नंबर है, 4 भी एक स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है। तो मैं इसको 2x का स्क्वायर बना सकता हूं। फिर मैं -2 लिखूंगा जो कि फार्मूले का है, और a की जगह अब a का रूट क्या मिला है, 2x मिला है, तो 2x लिखेंगे। और b का रूट क्या मिला है, यहां पर 1 है, तो 1 का रूट है 1, तो मैं इसकी जगह b की जगह 1 रखूंगा और प्लस देने के बाद 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 भी एक स्क्वायर नंबर है। ये मैंने फर्स्ट वाला ये जो ब्रैकेट है इसको स्क्वायरिंग फॉर्मेट में लिखा है। तो क्या ये 2ab के इक्वल है, तो यहां -2 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -4 मिलेगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से b मुझे वही -4 मिलेगा, और x इसके साथ रखना है, तो ये इक्वल है इसके। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट वाले को देखना है। तो यहां भी 9x स्क्वायर है, तो ये भी एक स्क्वायर नंबर है 3x का, तो इसको मैं 3x का स्क्वायर लिख सकता हूं। फिर मैं माइनस दूंगा क्योंकि मिडिल टर्म भी माइनस का है, तो 2 फार्मूले का है, और a की जगह क्या रखेंगे 3x, और b की जगह क्या रखेंगे, ये 81 है। देखिए 81 भी एक स्क्वायर नंबर है, हमें यहां पर स्क्वायर नंबर की पहचान होनी चाहिए। ये एक स्क्वायर नंबर है 9 का, 9 पर अगर हम स्क्वायर रखेंगे तो 9 × 9 वो होगा 81। तो 81 को मैं ऐसे 9 पर स्क्वायर करके लिख सकता हूं। तो यहां पर 2ab, तो b किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, तो मैं यहां पर b की जगह 9 रखूंगा और प्लस देने के बाद अब 81 की जगह 9 का स्क्वायर रखूंगा। देखिए यहां फार्मूले में क्या है, 2ab है, तो 2ab का मतलब क्या है कि 2 मैंने फार्मूले से रखा, और a की जगह जो हमें यहां पर a का रूट मिलता है वो रखेंगे, और b की जगह जो हमें b का रूट मिलता है वो रखेंगे। तो इन दोनों का रूट रखा और इसके साथ मल्टीप्लाई करने से देखते हैं कि ये मिडिल टर्म बनेगा या नहीं। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस का, और माइनस के 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस के 54x बनते हैं। तो इस तरह ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल हैं। अब हमने जस्ट फार्मूला यूज करते हुए इन दोनों का स्क्वायर लिखना है। तो यहां से a की जगह 2x है और b की जगह 1 है, तो मैं 2x माइनस करता हूं क्योंकि मिडिल टर्म जो है वो माइनस का है, तो यहां माइनस आएगा, ये इसका स्क्वायर बनेगा 2x - 1। इस ब्रैकेट को मैं फिर से इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये वाला ब्रैकेट मिलेगा, आप खुद से चेक कर सकते हो। फिर मैं क्या करता हूं, इस वाले को भी यही करूंगा, ये a की जगह ये b की जगह, तो a 3x है और माइनस लगाते हैं क्योंकि मिडिल टर्म माइनस का है। अगर मिडिल टर्म प्लस का होगा तो हम प्लस लगाएंगे यहां पर, ये 9 का स्क्वायर। तो इस तरह अब दो ब्रैकेट मिले हैं हमें स्क्वायर के, तो यहां पर मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं क्योंकि दोनों ब्रैकेट जो हैं वो मल्टीप्लाई हैं। तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करते हुए मैं एक ही ब्रैकेट में इन दोनों को रख सकता। मैं क्या करूंगा, 2x - 1 और दूसरा ब्रैकेट 3x - 9, और इन दोनों का स्क्वायर बनाऊंगा ऐसे वोल स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर लेकर मैंने ब्रैकेट के बाहर रखा है इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए।
अब हमें स्क्वायर टर्म मिला है तो जस्ट इसको स्क्वायर रूट लगाएंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। और 3x माइनस 9 इनका स्क्वायर है और ये है स्क्वायर रूट पर, क्योंकि अब इनका हमें स्क्वायर रूट चाहिए तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, जो कि प्रॉपर्टी भी मैं यहाँ पर लिखूंगा ताकि अगर किसी को परेशानी है तो वो समझ सके कि हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल आउट किया है। तो अब मेरे पास स्क्वायर रूट में क्या आता है 2x माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट 3x माइनस 9। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये दोनों कॉमन है, 3 इसके पास भी है, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 और यहाँ भी 3 मौजूद है तो इन दोनों से 3 कॉमन निकल सकता है। तो मैं इन दोनों से 3 को कॉमन निकालूंगा और बकाया यहाँ से क्या होगा, यहाँ से x मिलेगा और माइनस के बाद दूसरा 3 यहाँ से मिलेगा क्योंकि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर इसको मैंने कॉमन फैक्टराइजेशन करके 3 को कॉमन लिया है और फिर इसको मैं यहाँ पर पीछे रखूंगा। ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बुक भी यही आंसर देता है तो हमने यहाँ पर इस आंसर को लिया। तो ये है स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट है, इस वाले एक्सप्रेशन का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये पार्ट 7, तो पार्ट 7 को भी देखें तो पार्ट 6 की तरह का ही दो एक्सप्रेशन है, अलग अलग ब्रैकेट्स में है। तो हम दोनों एक्सप्रेशन को चेक करेंगे, अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो हम इनको स्क्वायरिंग फार्मूला लगाकर स्क्वायरिंग में लिखेंगे। अब यहाँ पर ये वाला x जो है ये स्क्वायर में है और इसका थर्ड टर्म 1 है, ये भी स्क्वायर है। तो क्या इन दोनों का मिडिल टर्म जो 2ab है वो -2x के इक्वल है या नहीं? तो मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा x को स्क्वायर में, फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, -2। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट क्या है, x है, तो मतलब 2ab, a की जगह x और b की जगह क्या है 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 है और फिर प्लस के बाद यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा। तो ये इस तरह हमने लगाया। तो अब यहाँ पर मैंने इसको कंफर्म किया कि -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे -2x मिलेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से भी यही रकम ही मिलेगी। तो इस तरह ये कंफर्म एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बना है। और नेक्स्ट में भी यही काम करते हैं, x का स्क्वायर माइनस, यहां भी माइनस है तो माइनस का 2 फार्मूले वाला, और फिर यहाँ a की जगह x और b की जगह यहां पर देखें 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर, तो यहां पर b की जगह हम 3 रखेंगे, 9 नहीं रखेंगे, 9 इसका स्क्वायर है, हमने इसका स्क्वायर रूट रखना है। तो यहां जो a b है ये इन दोनों के स्क्वायर रूट रखे जाते हैं। तो अब प्लस के बाद 9 को हम ऐसे करके स्क्वायर में लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अब इसको देखते हैं, देखिए -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस के 6 होंगे और माइनस का 6x बनेंगे जो कि ये मिडिल टर्म है। तो इस तरह ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना है। हम जस्ट अब फार्मूला यूज करके इनको a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर में रखेंगे क्योंकि ये दोनों मिडिल टर्म माइनस के हैं। तो अब मैं क्या लिखूंगा, यहां से x और यहां से b की जगह 1 है तो x होल स्क्वायर बनेगा और यहां से 3 का होल स्क्वायर बनेगा। और इन दोनों का अब फार्मूला यूज करते या प्रॉपर्टी यूज करते हुए इन दोनों के स्क्वायर को मैं ब्रैकेट के बाहर रखूंगा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे इन दोनों को और होल स्क्वायर देंगे। इन दोनों का स्क्वायर लेकर मैं इस तरह ब्रैकेट के बाहर रखूंगा। तो ये एक स्क्वायर एक्सप्रेशन मिला है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, होल स्क्वायर और फिर ये लगाते हैं रूट। तो इस तरह ये दोनों कैंसिल आउट। और प्रॉपर्टी भी लिखते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने यूज किया है a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये इक्वल होगा a के। तो इस तरह हमें आंसर क्या मिला है, तो ये बनता है स्क्वायर रूट इस वाले एक्सप्रेशन का। तो अब लास्ट पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 8, वो भी कर लेते हैं। अब ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स मिले हैं ट्राइनोमियल वाले और हमने क्या देखना है, स्क्वायरिंग देखना है। तो क्या ये वाले टर्म्स यहाँ पर, ये वाले एक्सप्रेशन मिले हैं, क्या ये स्क्वायर है या नहीं? देखिए फर्स्ट टर्म हमने देखा ये तो स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब ये टर्म एक स्क्वायर है। और लास्ट टर्म हमने देखा 15 है, तो 15 स्क्वायर नंबर नहीं है, इसके पास ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं जिस पर स्क्वायर रखेंगे तो हमें 15 मिलेगा। और सेम यही काम, ये भी स्क्वायर है लेकिन ये 10 स्क्वायर नहीं है, यहाँ ये स्क्वायर है लेकिन 6 स्क्वायर नहीं है। तो ये तीनों जो ट्राइनोमियल हैं इनका लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर नहीं है। अगर लास्ट टर्म भी स्क्वायर होगा तब हम फार्मूला यूज करके उसका मिडिल टर्म 2ab
के इक्वल देखते हैं, फिर हम उसको फार्मूला यूज करते हुए फैक्टराइज करते हैं। अब यहां पर ये तीनों एक्सप्रेशन जो हैं ये इस फार्मूले के थ्रू फैक्टराइज नहीं होते। अब क्या करना है, अब आता है मिडिल टर्म ब्रेक। क्योंकि ट्राइनोमियल है तो इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन यही रहता है कि हम मिडिल टर्म ब्रेक करके इनके फैक्टराइजेशन करें। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमारे पास ये पहला वाला जो एक्सप्रेशन है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट 1 है और यहां पर 15 है, तो 1 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 15। तो 15 के दो ऐसे फैक्टर जिनका मल्टीप्लीकेशन हमें 15 देंगे और प्लस माइनस करने से 8 मिलेंगे। तो इतनी प्रैक्टिस तो हम कर चुके हैं कि हम फौरन से पहचान लें कि ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 15 होगा और इनको प्लस करने से हमें मिलेगा मिडिल टर्म जो कि 8 है। तो सिंपल से यहां पर ये दोनों फैक्टर यूज होंगे 15 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। अब सेकंड में देखता हूं, यहां पर 1 है और यहां पर प्लस का 10 है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10। अब दो ऐसे फैक्टर 10 के जो कि मल्टीप्लाई 10 देंगे और प्लस माइनस करने से 7 देंगे, तो इसके पास ये वाले दो फैक्टर हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 है और इनको प्लस करने से हमें 7 मिलेगा जो कि मिडिल टर्म है। तो यहां ये दोनों फैक्टर यूज कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10। और तीसरा वाला एक्सप्रेशन, अब यहां पर 6 है, 1 मल्टीप्लाई 6 तो ये होंगे 6 और 6 के दो ऐसे फैक्टर 5 के लिए, तो वो फैक्टर्स कौन से हैं, वो 3 एंड 2 हैं। 3 एंड 2 को प्लस कर देते हैं तो 5 और 3 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। तो इस तरह ये दोनों फैक्टर हैं। ये प्रैक्टिस पर है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मिडिल टर्म उतना आसान होगा आपके लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस का 6। तो इस तरह इन तीनों का मिडिल टर्म किया। अब मिडिल टर्म करने के बाद बाकी जो प्रोसेस है वो करके इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे और कॉमन फैक्टर्स लेंगे। तो यहां पर ये दोनों पेयर, यहां पर ये दोनों पेयर, तो इसी तरह पेयर बनाकर हमने कॉमन निकालना है। तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा, x और ब्रैकेट में यहां एक्स स्क्वायर है तो 1x यहां आएगा और प्लस के बाद यहां से मिलेगा 3। इन दोनों से प्लस का 5 फैक्टर निकलेगा कॉमन और यहां से x प्लस के बाद 15 का एक फैक्टर 5 बाहर निकला है तो दूसरा फैक्टर इसका है 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। अब यहां से x कॉमन और दूसरा x स्क्वायर जब भी होगा, एक x अगर कॉमन निकालेंगे तो दूसरा x ब्रैकेट के अंदर रहेगा और 5 रहेगा यहां से, क्योंकि यहां से x को मैंने कॉमन लिया है। तो यहां इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन लेता हूं, यहां से x मिलेगा तो 10 का एक फैक्टर 2 दूसरा फैक्टर 5 है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। यहां से भी मैं x को कॉमन लेता हूं और x प्लस 3 मिलेगा और यहां से मैं प्लस 2 को कॉमन लेता हूं तो x प्लस 3 ही मिलेगा, क्योंकि 6 के पास भी दो फैक्टर हैं, एक 2 है जिसको मैंने कॉमन निकाला है तो दूसरा फैक्टर 3 रहता है जिसको मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा। अब हम ब्रैकेट्स को कॉमन लेंगे। यहां से ये वाला कॉमन ब्रैकेट है तो x प्लस 3 को मैंने कॉमन लिया है और दूसरे ब्रैकेट में हम इन दोनों को रखेंगे तो x प्लस 5 को रखा। तो इस तरह ये वाला फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो अब दूसरे वाले ब्रैकेट में देखते हैं, यहां भी x प्लस 5 जो है ये कॉमन है और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 आएगा और यहां से x प्लस 3 वाला कॉमन है और दूसरा वाला x प्लस 2 का ब्रैकेट बनेगा। अब देखिए ये तीनों एक्सप्रेशन जो है आपस में मल्टीप्लाई है। तो अब यहां पर मैं इस मिड ब्रैकेट को खत्म करके इन सारे ब्रैकेट्स को साथ में रख सकता हूं और अरेंज करके लिख सकता हूं। यहां देखें ये वाला 2 टाइम है, एक दफा यहां पर है एक दफा यहां पर है, तो मैं इनको अरेंज करके x प्लस 2 और दूसरी दफा भी x प्लस 2 करके लिख सकता हूं। फिर मैंने देखा x प्लस 3 यहां भी मौजूद है, x प्लस 3 यहां भी मौजूद है, तो x प्लस 3 को भी मैंने रीअरेंज करके इन दोनों को साथ में लिखा। अब साथ में क्यों लिखता हूं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैं देखता हूं x प्लस 5 यहां है और x प्लस 5 यहां है, तो इन दोनों को भी मैं ऐसे साथ में रखूंगा। देखिए मैंने वही चे के चे ब्रैकेट्स लिए हैं जो कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, तो हमने जस्ट यहां पर इनको रीअरेंज करके लिखा है। रीअरेंज इसलिए किया है कि अब मैं यहां पर देखता हूं कि ये 2 दफा ब्रैकेट है तो मैं इसको स्क्वायर में लिख सकता हूं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूं। हमें स्क्वायर ही चाहिए ना, ताकि हम स्क्वायर रूट निकाल सके स्क्वायर को कैंसिल आउट करके। फिर मैंने देखा ये ब्रैकेट भी 2 दफा है तो x प्लस 3 का
होल स्क्वायर बनाया, और इसके साथ भी यही करना है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब मेरे पास 3 ब्रैकेट्स हैं और तीनों स्क्वायर में हैं, तो प्रॉपर्टी कौन सा है यहाँ पर? प्रॉपर्टी है, अगर ये दो टर्म स्क्वायर में है तो हम इन दोनों को सेम ब्रैकेट में रखकर स्क्वायर को बाहर रख सकते हैं। तो यहां भी मैं अब यही काम करूंगा, मैं तीनों ब्रैकेट्स को x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 5 को ब्रैकेट में रखकर तीनों पर ऐसे एक स्क्वायर दे सकता। अब ये स्क्वायर इन तीनों का है, तो अब मेरे ख्याल में ये आप लोगों के लिए भी बहुत ही आसान हो चुका है, क्योंकि स्क्वायर में मिला है तो जस्ट स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा। टेकिंग x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 5 और इनका होल स्क्वायर, और फिर रखेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि अब हम इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में ये दोनों कैंसिल आउट। तो प्रॉपर्टी भी लिखते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो सेम इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अब हम जस्ट इन तीनों ब्रैकेट्स को लिखेंगे बगैर स्क्वायर के, क्योंकि इनका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो चुका है। तो अब यहां पर ये तीनों ब्रैकेट जो हैं स्क्वायर रूट में आते हैं इस वाले एक्सप्रेशन के। तो उम्मीद है ये वाला भी आपको समझ आ गया है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट सबसे पहले हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद फिर देखते हैं यहाँ पर स्क्वायर जो मिलता है, तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट से खत्म कर देते हैं, तो हमें इसका स्क्वायर रूट मिलता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन होंगे तभी हम इनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये तीनों अलग अलग स्क्वायर नहीं थे, हमने क्या किया, हमने फैक्टर्स लिए, तो फैक्टर्स में हमने फिर यहां से हमने इनको रीअरेंज करके इनके फैक्टर्स को लेकर इनको स्क्वायर बनाया। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।